हेलो क्लास सेवन्थ, होप यू आर गुड। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। रिवीजन सेशन जो हम बोल रहे हैं, सीरीज़ रिवीजन सीरीज़ चल रही है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर 4 है जियोग्राफी का, दैट इज़ लाइक नेम इज़ एयर। बहुत इम्पॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर को जानना, ग्लोबल वार्मिंग को जानना, वेदर को जानना, टेम्परेचर को जानना, आइसोलेशंस को जानना। ठीक है, सबसे पहली चीज़ समझो, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ द एयर दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, क्या हुआ एटमॉस्फेयर का मतलब? इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या हो गया? एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, ठीक है, जो एक ब्लैंकेट है एयर जिसको अर्थ के सराउंड में अर्थ घेरा हुआ है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, when the temperature of the earth atmosphere increases due to increases in carbon dioxide, it is known as global warming। ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गई कि जब भी टेम्परेचर ऑफ द अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, नोन एज द ग्लोबल वार्मिंग। वेदर क्या हो गया? द आवर टू आवर, डे टू कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज वेदर। आवर टू आवर, डे टू डे, दिनों दिन, घंटे टू घंटे, जो भी कंडीशन बनती है एटमॉस्फेयर की, उसे वेदर कहते हैं। एक मौसम हो गया। क्लाइमेट क्या हुआ? एक जलवायु है। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। एवरेज वेदर कंडीशन है, प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, उसको कहा जाता है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, क्लाइमेट आप समझ गए कि एवरेज वेदर कंडीशन है ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हुआ? डिग्री है हॉटनेस की और कोल्डनेस की एयर की, इज नोन एज टेम्परेचर। आइसोलेशन क्या हुआ? आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। ठीक है, आइसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी है जो इंटरसेप्टेड होती है अर्थ के द्वारा। मतलब आइसोलेट का सीधा सीधा मतलब है एकदम अलगाव टाइप का। ठीक है, एक एनर्जी है सोलर एनर्जी जो अर्थ से इंटरसेप्ट होती है। एयर प्रेशर क्या हो गया? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, अर्थ सरफेस पे जो भी प्रेशर होगा, ठीक है, एग्जर्ट होगा, वेट ऑफ द अर्थ सरफेस, वो एयर प्रेशर होगा। विंड क्या हो गया? विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लोअर प्रेशर एरिया। विंड एक हवा है, ठीक है, तो विंड क्या हुआ कि भाई लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये दो टाइप के प्रेशर होते हैं। जैसे मान के चलो आप एक रूम में हो, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई तो हाई प्रेशर बन गया, उस रूम में भीड़ कम हो गई तो लो प्रेशर बन गया। तो ये प्रेशर जो है लो प्रेशर टू हाई प्रेशर की ओर जाता है। मॉइस्चर क्या है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो मान के चलो वो अपन देखते हैं ना, कोहरा वगैरह छा गया, इस तरीके की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ें इंक्लूडिंग है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ऑफ द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। क्लाउड, इट इज ए मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, क्लाउड हो गया, ठीक है, बादल छा गए एकदम, बोलते हैं मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। परसिपिटेशन, वर्षा वगैरह, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज नोन एज परसिपिटेशन। जो बारिश वगैरह होती है उसको वर्षण बोलते हैं जनरली हिंदी में, परसिपिटेशन को, तो दैट इज नोन एज लाइक फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल इज नोन एज परसिपिटेशन। थर्मोमीटर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टेम्परेचर्स। बैरोमीटर, it measures atmospheric pressure. Rain gauge, it measures the amount of rainfall. Wind vane, it shows the direction of the wind। अब ये चीज़ तो हम सारी समझ गए, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब बेसिक चैप्टर के ऊपर हम बात कर लेंगे कि भाई बेसिक चैप्टर क्या है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा क्या करना है बेटर तरीके से। हाँ, एयर चैप्टर है, पहले ही बता दिया था। अवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एयर में लाइक एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन कौन कौन सी होती है? नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर द टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टाइनी डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या हुआ? अवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर जो है डिवाइड हो गया है 5 लेयर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। द फर्स्ट लेयर इज द ट्रोपोस्फेयर हुज एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। पहली लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर, मतलब जो एवरेज, देखो ट्रोपोस्फेयर मतलब क्या समझते हो? एक तो एटमॉस्फेयरिक कंडीशन हो गई, एक मेजोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर जो बिल्कुल ऊपर चला गया, ठीक है, हुज एवरेज हाइट इज हाइट मतलब
ऊपर जा रहा है, अर्थ से ऊपर जा रहा है 13 किलोमीटर। द ट्रोपोस्फियर इज द लेयर इन विच द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमेना अकर हेयर। सेकंड लेयर द स्ट्रेटोस्फियर विच एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर। द थर्ड लेयर इज द मेजोस्फियर विच एक्सटेंड अप टू 80 किलोमीटर तक जाती है। और थर्मोस्फियर सबसे ऊपर हो गया थर्मोस्फियर, मतलब थर्मोस्फियर जो हो गया उसका 400 किलोमीटर तक की रेंज चली जाती है अर्थ के सरफेस से, ठीक है। अपर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई, एटमॉस्फेयर एग्जॉस्फेयर हो गया, वो बहुत थिन होता है एयर में, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी जानना जरूरी है। वेदर और क्लाइमेट क्या हो गया, वेदर इज द आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, अभी पढ़ाया था। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन फॉर ए लार्ज पीरियड एंड ए लार्ज एरिया। टेम्परेचर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने। इसमें थोड़ा सा ये समझ लो कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, पर्सिपिटेशन क्या होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place. In areas having a lower temperature, the air is cold. The air always moves from high pressure areas to low pressure areas. Wind क्या हुआ? The movement of air from high pressure areas to the low pressure area is called wind. Wind can be broadly divided into three types: permanent winds, seasonal winds, local winds. 25 अक्टूबर 1990 को साइक्लोनिक विंड ओरिजिनेटेड हुई डिप्रेशन एंड अफेक्टेड उड़ीसा, किलिंग थाउजेंड ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये चीज़ें विंड समझ लो आप, विंड क्या होगी, विंड द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड थ्री, एक तो परमानेंट विंड हो गई, एक सीजनल विंड हो गई, एक लोकल विंड हो गई। अक्टूबर 25 1999 में साइक्लोनिक विंड ओरिजिनेट हुई थी उड़ीसा में, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी इससे, ठीक है। ये चीज़ें जानना इसलिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो हमें समझ में आए कि भाई अर्थ में कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो पाई जाती, नाइट्रोजन कितना होगा एटमॉस्फेयर में, तो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होगी, तो पर्सिपिटेशन क्या होगा, तो उसके अलावा वेदर कंडीशन क्या होगी, चेंज क्या कैसे होगा, लो प्रेशर क्या होता है, हाई प्रेशर क्या होता है। ये इस एग्ज़ाम के इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। बाकी ऐसा कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बस इतना समझ लो कि नाइट्रोजन जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट देयर सर्वाइवल ऑन देयर गैस। नाइट्रोजन, अब क्वेश्चन आ सकता है कि प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो नाइट्रोजन लिखोगे। ऑक्सीजन जो है ह्यूमन बींग्स के, आप लोग ऑक्सीजन लेते हो, ठीक है, एसेंशियल फॉर ह्यूमन्स एनिमल्स, दे ब्रीथ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ओके। तो ये समझना है, ग्रीन प्लांट्स लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हम लेते हैं ऑक्सीजन, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स टेक इन ए कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दस देयर इज ए म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन द प्लांट एंड द ह्यूमंस और एनिमल, हैंस वी शुड प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर अवर ओन बेनिफिट, ठीक है। तो क्या है कि भाई वो ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं उनको, तो रेसिप्रोकेशन हो गया, समझो इस बात को, म्यूचुअल रिलेशन है ये। The atmosphere is divided into 5 layers starting from the Earth's surface. These layers are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. The troposphere is the layer in which the air we breathe exists. Almost all weather phenomena occur here. ठीक है। The stratosphere contains a layer of the ozone gas. ठीक है, बस यही है इसमें इंपॉर्टेंट, बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं है। एक्जोस्फीयर थोड़ा सा समझ लो कि अपर मोस्ट लेयर है। वेदर जो है घंटे घंटे जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं वो सब वेदर में जाएंगे। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स चेंजिंग। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर, ठीक है। ये समझना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। थर्मोस्फीयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। थर्मोस्फीयर जो है वो हेल्प करता है रेडियो ट्रांसमिशन में। वेदर इज ए आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर जो है आवर टू आवर डे टू डे कंडीशन है एटमॉस्फेयर की। एयर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एन एयर ऑन अर्थ सरफेस। एज यू गो लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, ठीक है। लो प्रेशर एसोसिएट विद क्लाउडी स्काइज, वेट वेदर, ये चीज़ें बेसिक हैं, इतनी कोई इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है।
तो मैंने बेसिक जो था मैंने तुम्हें पढ़ा दिया कि भाई देखो ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर है, ये जरूर देख लेना। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन कितनी होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो बस ये चैप्टर इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।